दोस्तों, आंचलिक विज्ञान नगरी की एस्ट्रोनॉमी वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। ये वर्कशॉप आंचलिक विज्ञान नगरी की 31वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। इस वर्कशॉप में हम लोग खगोल शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोग कुछ एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड गैजेट्स का निर्माण करेंगे, जिनसे आपको कोई ना कोई फैक्ट या खगोलीय घटनाओं को देखने में मदद जरूर मिलेगी। तो इस वर्कशॉप में जो हम सबसे पहला गैजेट बनाने जा रहे हैं उसका नाम है मैजिक मिरर। मैजिक मिरर बनाने के लिए आपको आवश्यकता होगी एक कार्ड शीट की, एक फेविकॉल की और एक छोटे से मिरर की। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इस कार्ड शीट को इस शेप में कट करके रखा हुआ है। मैंने आप आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये 4 स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4। ये चारों ही स्क्वायर 3-3 इंच के हैं। इन स्क्वायर्स में भी मैंने एक में स्क्वायर कट किया है, एक में सर्किल को कट किया और एक में ट्रायंगल को कट किया है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि इस स्क्वायर पर मुझे ये मिरर को पेस्ट करना है। तो दोस्तों, हम इसको फेविकोल की मदद से पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से ये सेटअप तैयार करना है। एक मिरर कार्ड शीट पे हमने चिपका दिया और फिर इसके बाद इसको हमें फोल्ड करना है यूं। इसके लिए आप लोग पेपर कटर से हाफ कट लगा सकते हैं ताकि आपको फोल्डिंग करने में आसानी हो। इस वक्त ये एक एस्ट्रोनॉमी का एक गैजेट तैयार हो चुका है। अब दोस्तों, करना हमें ये है कि इससे हम अगर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करें ट्रायंगुलर मिरर से, अगर हमें ट्रायंगुलर मिरर जो हमें इस वक्त हमें नजर आ रहा है, इससे अगर हम सनलाइट को रिफ्लेक्ट करें तो हमको कैसी इमेज मिलेगी, फिर हमको ऑब्जर्व करना है। हम सर्कुलर मिरर का इस्तेमाल करें तो हमको इमेज कैसी मिलेगी, और अगर हमें स्क्वायर शेप के मिरर से सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना है तो हमें इमेज कैसी मिलेगी। ये तीनों ही चीजें हमको ऑब्जर्व करनी है। तो उसके लिए हमें बाहर जाकर के सनलाइट में पहुंचना होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा धूप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रायंगुलर मिरर का इस्तेमाल किया है सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। आप यहाँ पर ट्रायंगुलर है, देख सकते हैं कि हमने ट्रायंगुलर मिरर से सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया, लेकिन हमें सन की जो किरणें हैं वो हमें गोल ही नज़र आ रहा है। उनका प्रतिबिंब हमें गोल ही नज़र आ रहा है। अभी मैं स्क्वायर शेप का मिरर लिया है और इसके बाद मैंने सर्कुलर लिया, उससे हमें सर्कुलर ही मिल रहा है। तो फिर क्या कारण है कि इस ट्रायंगुलर मिरर से परावर्तित किरणें क्यों सर्कुलर बना ले रही हैं और क्यों स्क्वायर शेप के मिरर से वो सर्कुलर हो जा रहा है। तो दोस्तों, क्या कारण है कि हमने 3 प्रकार के मिरर लिए और हमको सर्कुलर इमेज ही मिली। दोस्तों, इसका कारण है प्रकाश के स्रोत का गोल होना। दोस्तों, हम मिरर चाहे किसी भी शेप का ले लें और उससे अगर हम प्रकाश को परावर्तित करेंगे तो हमको परावर्तित प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्टेड इमेज का शेप वही मिलेगा जो प्रकाश के सोर्स का होगा। यानी कि लाइट सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज कैसी होगी।
दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ। इस एक्टिविटी में हम लोग जानेंगे कि हमारे पास सनलाइट सोलर फिल्टर नहीं है और टेलीस्कोप नहीं है, तो हम लोग सूर्य ग्रहण कैसे देखें। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हम लोग एक छोटा सा मॉडल तैयार करने वाले हैं। इस मॉडल में जो चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं, एक गेंद प्लास्टिक की, एक मिरर और एक डबल साइडेड टेप, और इसके अलावा स्टैंड बनाने के लिए हमको पेपर स्ट्रिप की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों इस मॉडल को बनाने के लिए हमको इस मिरर को गेंद के ऊपर फिक्स करना है। तो दोस्तों डबल साइडेड टेप को हमने इस गेंद के ऊपर चिपकाया और इस मिरर को इसके ऊपर फिक्स कर दिया। अब ये हमारा मिरर तैयार है गेंद के ऊपर। हम जिस तरफ भी इसे सूर्य की ओर कर देंगे तो ये सूर्य की किरणों को परावर्तित करेगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले मॉडल में सीखा, जिस आकार का प्रकाश का स्रोत होता है वही आकार हमको प्रतिबिंब में देखने को मिलता है। तो अभी इस मॉडल के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम ये एक जगह स्थिर नहीं रह पा रहा है, तो इसके लिए हमें एक स्टैंड का निर्माण करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक पेपर की स्ट्रिप को लिया और उसे गोल घुमा करके कुछ इस तरह से हमने एक स्टैंड का निर्माण कर लिया, जिसके ऊपर ये गेंद स्थिर अवस्था में रखी रहेगी। तो दोस्तों आप इस गेंद को इस स्टैंड के ऊपर आप रख के सूर्य की लाइट को, सनलाइट को आप लोगों को अंधेरे कमरे में रिफ्लेक्ट करना है। वहां पर आप सूर्य की इमेज देख सकते हैं, सूर्य के ब्लैक स्पॉट को भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर सूर्य के ऊपर बादल आएंगे तो वो भी आपको नजर आएंगे, और अगर सूर्य ग्रहण हो रहा है तो वो भी आपको इस मॉडल के थ्रू नजर आएगा। तो दोस्तों आप अगर इस मॉडल को बनाते हैं तो आपको सोलर फिल्टर की आवश्यकता नहीं है, टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से घर पे ही सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक मॉडल और बनाते हैं। इस मॉडल में आप जान सकते हैं कि आप जिस जगह पर हैं वहां का लैटिट्यूड कितना है। दोस्तों अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं एस्ट्रोलेब। एस्ट्रोलेब का इस्तेमाल हम लोग जिस जगह पर हैं उस जगह का लैटिट्यूड पता करने में, किसी भी बिल्डिंग या पेड़ की ऊंचाई मापने में करते रहे हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक प्रोटेक्टर की, स्ट्रॉ की, थ्रेड और एक गेंद की। तो दोस्तों इसमें करना यह है कि स्ट्रॉ को प्रोटेक्टर के ऊपर फिक्स कर देना है टेप की हेल्प से। इस चीज का ध्यान रखना है कि स्ट्रॉ एज पे रहे। कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो प्रोटेक्टर में एक यहाँ पर एक होल है, उससे हमें एक थ्रेड को पास करना है। थ्रेड के एक ओर हमें नॉट लगा देनी है ताकि वो इस होल से निकले नहीं।
कुछ इस तरह से। अब इस बॉल में एक हमने आलपिन को लगाया है। अब इस बॉल को इस पिन की हेल्प से इस थ्रेड में बांध देना है। दोस्तों ये हमारा एस्ट्रोलेब तैयार है। अब इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से करना है कि जहां पर ये 90 डिग्री है आप इसको 0 से डिनोट करेंगे और 80 और 110 डिग्री डिनोट करेगा। इसका मतलब ये है आपको अगर इससे कोई रीडिंग लेनी है तो ये 90 के रेफरेंस में जितना डिफ्लेक्शन देगा वो आपकी एक्चुअल रीडिंग होगी। या आप यहाँ पर मार्कर की हेल्प से आप यहाँ पर रीडिंग चेंज कर सकते हैं। 90 को 0 कर दें और लेफ्ट एंड राइट साइड में आप लोग बढ़ते हुए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक जा सकते हैं। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल इस तरह से करना है कि अगर आपको उस जगह का, जिस जगह आप हैं या जिस शहर में आप हैं, वहां का लैटिट्यूड पता करना है तो आपको नाइट स्काई में पोल स्टार को आइडेंटिफाई करना होगा और फिर उस पोल स्टार को इस स्ट्रॉ के सेंटर पॉइंट पे लाना होगा। इस यानी कि इस स्ट्रॉ से आपको उस पोल स्टार को देखना होगा और वो जो रीडिंग हमको मिलेगी वो उस जगह का लैटिट्यूड होगा। अब इसका एक दूसरा इस्तेमाल ये है कि आप किसी भी बिल्डिंग का या किसी पेड़ की हाइट का भी पता कर सकते हैं। वो उसमें आपको करना ये है कि बिल्डिंग या पेड़ का टॉप मोस्ट पॉइंट को आप आइडेंटिफाई करिए कि आप कौन सा टॉप मोस्ट पॉइंट है और उसको इस स्ट्रॉ से देखिए और आपको आगे या पीछे जाना पड़ेगा। आप तब तक ऐसा करते रहिए जब तक कि यहाँ पर रीडिंग 45 डिग्री ना पहुँच जाए। जहाँ पर आपको रीडिंग 45 डिग्री मिल जाए वहाँ पर आप रुक जाएं और वहाँ से जितनी बिल्डिंग की दूरी आपसे है अगर उस दूरी में आप अपनी हाइट को ऐड करेंगे तो आपको उस बिल्डिंग की हाइट पता चल जाएगी। तो दोस्तों आज आप लोगों ने 3 मॉडल बनाने सीखे, एक एस्ट्रोलेब, एक बॉल मिरर और एक मैजिक मिरर। तो दोस्तों आप इन 3 मॉडल का अपने घर में निर्माण करें, इनकी वर्किंग देखें और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम लोग अगली वर्कशॉप में और मॉडल बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।